अंग्रेजी में नहीं हुआ। एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विद्यापति भवन में, जो कि पटना में स्थित है। यहाँ पे भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के नेताओं से लेकर के समाज के लोगों का जुटान हुआ है, और ख़ास करके यहाँ पे अक्षय तृतीया का भी दिन है आज, और यहाँ पे भगवान परशुराम की जयंती मनाई जा रही है। भगवान परशुराम के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि शांत है तो राम है, भड़क गए तो परशुराम है, यानी जय परशुराम जय श्री राम। यहाँ लोगों के बीच में उनके जो भी आदर्श हैं भगवान परशुराम की, जो कि विष्णु के छठे आवेशावतार के रूप में अवतरित हुए, उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए तमाम युवाओं को। एक हाथ में शास्त्र तो दूसरे में शस्त्र की भी वो शिक्षा देते हैं। जब युवा पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, तो उनके लिए शास्त्र और शस्त्र दोनों ही एक अमूल्य उनके लिए स्थान रखेगा। इस बातों को युवाओं को खास करके ध्यान देना चाहिए। इसलिए युवा सजग हों, पढ़े लिखे, तभी इस देश, इस राज्य और इस क्षेत्र का समुचित विकास होगा। उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवान परशुराम सभी धर्मों के हैं, सभी जातियों के हैं, और उनके लिए एक अलग उनके लिए आदर्श रखना चाहिए। ये चीज़ मेरा कहना है, और ये कनेक्टिंग बिहार न्यूज़ हमेशा आप सभी युवाओं को एक संदेश देता रहेगा, इसका पालन करना चाहिए। हम आज सभी जिलाध्यक्ष और सक्रिय भाइयों से कहना चाहते हैं कि आगे बैठने का समय नहीं है, अब बैठने का समय नहीं है, अब तैयार हो जाइए। अब ऐलान हो चुका है, अब लड़ाई के मैदान में चलने की तैयारी कर लीजिए। हम आपसे एक और आग्रह करना चाहते हैं। ऐसे तो हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे, हर भूमिहार के घर में, हर ब्राह्मण के घर में एक सप्ताह के अंदर भगवान परशुराम का तस्वीर लग जाए। हम हाथ जोड़कर आपसे आग्रह करते हैं। देखिए, भगवान परशुराम का जीवनी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको लाठी सोटा का जरूरत नहीं, आपके शरीर में इतना ताकत बनेगा, इतनी स्फूर्ति बनेगी कि आप बिना लाठी सोटा का भी बड़े से बड़े विपत्तियों का सामना कर सकते हैं। इसलिए भगवान परशुराम का तस्वीर घर में लगाओ। भगवान परशुराम की जन्म जयंती मनाई जा रही है, जो कि आप सीधा यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के जितने भी नेता हैं, चाहे वो इंजीनियर अजीत कुमार हो, और भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा हो, सभी यहाँ देख सकते हैं। एक बार कैमरा के माध्यम से आप दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे इस विद्यापति भवन में सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ पे एक ही संदेश दिया जा रहा है कि जो भी समाज के लोग हैं वो अपने हक हकूक़ के लिए फ्रंट के माध्यम से इकट्ठा होकर के, और अपने समाज में दबे कुचले जो भी लोग हैं उनके लिए खड़े होकर के और आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कम से कम यह आकलन लगाया जा रहा है कि यहाँ पे लगभग 1000 की संख्या में युवा इकट्ठे हुए हैं और अपने समाज की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे, हम सीधा बात करते हैं भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेश शर्मा जी, जो कि पूर्व में मंत्री रहे हैं। मुजफ्फरपुर में इन एक कर्मनिष्ठा के साथ पूरी तरह से अपने काम को दिए हैं। तो इनसे हम बात करेंगे कि सर ये किस प्रकार से यहाँ पे किया जा रहा है और इसका मूल उद्देश्य क्या हुआ। देखिए, भूमिहार समाज परशुराम के ये वंशज लोग हैं, तो भगवान परशुराम का आज जन्म दिवस है। उस जन्म दिवस पर पूरे सभी जिला से, पूरी संख्या नहीं लेकिन कुछ कुछ सब जिला से लोग को बुलाया गया था, प्रमुख लोगों को, जिनके ऊपर भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट चलाया जा रहा है। और उनकी जयंती को हम लोग हर गांव में, हर कस्बे में फैलाएंगे। इसका आज जो है सो हम लोगों ने संकल्प लिया है, क्योंकि हम एक कृषक ब्राह्मण हैं और हमारा उद्देश्य भगवान परशुराम से जुड़ा। परशुराम भगवान जिस तरह से गलत लोगों को संहार किया और अच्छे लोगों को सब समाज में जोड़ा,
यह दोनों ही काम समाज के लोग को करना चाहिए। कभी भी कुरीति पर चलने वाले को साथ नहीं दीजिए। और जो अच्छा सर, एक मिनट, युवाओं में अभी भी भगवान परशुराम जो विष्णु के छठे अवतार हैं, इनके बारे में अभी भी बहुत जानकारियां नहीं हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको जानकारी इसी के माध्यम से होगा और इसके बारे में विस्तृत तौर से हमारा सामाजिक फ्रंट एक मैगजीन छपा करके भगवान परशुराम के बारे में पूरे आदि भगवान के बारे में पूरे रूप से विस्तृत रूप से बनाएगी, जो उनको दिया जाएगा। उनके फोटो भी दिया जाएगा, मूर्ति भी दिया जाएगा, ताकि वो भगवान परशुराम के बताए हुए अच्छे कामों को अपने अंदर लावें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मठ युवाओं के सबसे ज़्यादा भरोसेमंद चेहरा इंजीनियर अजीत कुमार, जो कि पूर्व मंत्री है, इनसे हम बात करें। भगवान परशुराम जो हमारे समाज के आराध्य देव हैं, उनका अवतरण दिवस है और इसी अवतरण दिवस के अवसर पर भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने पटना के विद्यापति भवन में जयंती समारोह का आयोजन किया गया था। और इस जयंती समारोह में बिहार के कोने कोने से हजारों की संख्या में परशुराम भक्त उपस्थित होकर न केवल भगवान परशुराम को नमन किया है, बल्कि उनके कृत्य, उनके समाज के लिए जो काम किया गया है, उनके द्वारा जो रास्ता प्रशस्त किया गया है, उनका जो संदेश है, उसको हम साथ करके समाज को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। अजीत बाबू, युवाओं को क्या संदेश देना है? नहीं, युवाओं को स्पष्ट संदेश है कि युवा वर्ग भगवान परशुराम के जीवन का जो पहलू है उसे अनुसरण करें, अपने जीवन में समाहित करें और फिर समाज के लिए जिस तरह भगवान परशुराम ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ा था, उस टाइप से आगे बढ़ के समाज का सम्मान और समाज का विकास का काम करें। भगवान परशुराम के आदर्शों को युवाओं में हर हालत में भगवान परशुराम के आदर्श को युवा हम साथ करके और समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभावे, यही आज का संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट में यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं और युवक भी उपस्थित हैं। यहाँ पे इन महिलाओं से हम कुछ बाइट लेना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे जो जुटान हुआ है समाज का, ये समाज का जुटान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले स्वागत है आपका कनेक्टिंग बिहार न्यूज़ में। मैम, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। मैं डॉक्टर कुमारी राजमणि और मेरा घर ये जो यहाँ सामाजिक जुटान हो रहा है, तो इसमें आगे समाज के लिए क्या संदेश जा सकता है? देखिए, एक्चुअली में जो हमारा समाज है बुद्धिजीवी समाज है। हम लोग ने ही स्कूल कॉलेज, अगर इतिहास पलटिएगा तो हम ही लोग का ज़मीन स्कूल कॉलेज में गया है। और स्कूल कॉलेज जाने से जब शिक्षा पर बात चलती है तो हर जाति धर्म के लोग उसमें पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, लेकिन फिर भी हम ही लोग को गाली सुनने के लिए मिलता है, क्योंकि हम लोग में एकता नहीं है। हम लोग इस समाज का इसलिए संगठन किए हैं कि आपस में हम लोग एक हो और अपनी जो हम लोग की जाति जो अलग अलग बिखर रही है, टुकड़ों में बिखर रही है, एक जगह नहीं हो पा रहे, संगठित नहीं हो रहे हैं। इसीलिए इस संगठन को मजबूत करने के लिए, अपनी भागीदारी राजनीतिक ताकत में उभरने के लिए हम लोग कर रहे हैं प्रयास में। एक यहाँ पे हमारी दूसरी महिला यहाँ उपस्थित है, इनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका कनेक्टिंग बिहार न्यूज़ में। शुभ नाम? जी, काजल ठाकुर मेरा नाम। काजल ठाकुर जी हैं, ये भी यहाँ पे सामाजिक फ्रंट की एक महिला कार्यकर्ता हैं और ये काफ़ी निष्ठा से यहाँ काम करती हैं। तो हम जानना चाहेंगे मैम कि यहाँ पे जो ये जुटान हुआ है, युवाओं को खास करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इनके परशुराम जी की संस्कृति और इनका जो दिव्य दर्शन है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? युवाओं को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग में एकता होनी चाहिए और अपने समाज को आगे की ओर बढ़ाना चाहिए और एक सही दिशा की ओर इसे ले जाना चाहिए। स्वागत है आपका कनेक्टिंग बिहार न्यूज़ में। मैम, नमस्कार। अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम कादम्बनी ठाकुर है। ये आप इस भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के क्या हैं? जी, मैं मुजफ्फरपुर ज़िले की जिला अध्यक्ष हूँ। तो खास करके सभी का ध्यान खास करके युवाओं को इकट्ठा करने में है, तो आप महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए आप खास करके क्या कदम उठा रही हैं? आप महिला
अध्यक्ष हैं, खास करके मुजफ्फरपुर ज़िला की। तो आपका आगे का लक्ष्य और आपका एम्बिशन क्या है आगे महिलाओं के प्रति? देखिए, अभी हमारे जो देश में या हमारे राज्य में जो इंटरकास्ट शादी चल रहा है, अपनी जाति को लोग भूल रहे हैं कि हम किस जाति से हैं। जाति नाम का चीज़ नहीं रह गया है। तो मैं वही अपने माध्यम से जो होता है, मतलब युवा वर्ग लोग को समझा रही हूँ कि अपने जाति को विशेष प्रायोरिटी दें और अपनी जाति को नहीं छोड़े और अपनी जाति को मजबूत बना करके रखें। और आगे आप इस सामाजिक फ्रंट जो मजबूत हो और ख़ास करके सभी वर्गों का विकास हो, इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा जो भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट है सो मजबूत ही है और उसके बैनर तले हमारे यहाँ बहुत सारे काम हो चुके हैं। जैसे गरीब लड़की घर की लड़कियां हैं, उनकी शादी में भी हम लोग सहयोग करते हैं, जिनके पास घर नहीं है फिलहाल। यानी किसी भी हर वर्ग में कोई भी जाति नहीं, हर वर्ग की जाति को हम लोग सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जैसे अभी महिला, एक दलित महिला आई हुई थी और उन पे दलित महिला को देख करके और ख़ास करके एक नया समाज में संदेश जाता है कि ये भगवान परशुराम सभी धर्मों के हैं, सभी जातियों के। बिल्कुल, हाँ, भगवान परशुराम जो थे वो सभी धर्मों के रक्षक थे। तो यहाँ पर ना अनुसूचित जाति कहलाएगी न बड़ी जाति कहलाएगी, इसीलिए उनकी जयंती सभी जाति के लोग बनाते हैं। धन्यवाद मैम। धन्यवाद आपको भी।